बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर संघर्ष, हर कठिनाई हमारे जीवन में क्यों आती है? क्या ये सिर्फ कष्ट देने के लिए है या इनमें कोई छुपा हुआ अमृत भी होता है? आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। समुद्र मंथन की कथा। ये वह कहानी है जहां देवता और असुर ने मिलकर अमृत की खोज की, लेकिन जो अमृत अंत में निकला वो केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी था। बहुत समय पहले ब्रह्मांड में असंतुलन फैल गया था। देवता धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रहे थे और असुर दिन ब दिन प्रबल होते जा रहे थे। देवलोक संकट में था। देवताओं ने ब्रह्मा जी और फिर भगवान विष्णु की शरण ली। उन्होंने उपाय बताया, यदि तुम अमृत प्राप्त करना चाहते हो तो असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो। यह सुनकर देवता चौंक गए। असुरों के साथ? लेकिन विष्णु भगवान ने समझाया, जब तक तुम अपने भीतर के द्वंद्व को स्वीकार नहीं करोगे तब तक अमृत नहीं मिलेगा। यह एक गूढ़ संकेत था। जीवन का वास्तविक अमृत संघर्ष और संतुलन के बीच ही मिलता है। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में चुना गया, लेकिन जब उसे समुद्र में रखा गया तो वह डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, एक विशाल कछुए का रूप, और अपनी पीठ पर उस पर्वत को संभाला। यह दर्शाता है कि जब कोई बड़ा काम करना हो तो स्थिरता और धैर्य सबसे बड़ी नींव होते हैं। फिर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवताओं ने उसकी पूंछ पकड़ी और असुरों ने सिर। मंथन शुरू हुआ। जैसे जैसे मंथन हुआ, समुद्र से एक के बाद एक अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी। कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी, अप्सराएं, कौस्तुभ मणि और फिर देवी लक्ष्मी। हर वस्तु एक प्रतीक थी। कामधेनु कर्तव्य का पालन कल्प वृक्ष, इच्छाओं की पूर्ति लक्ष्मी, समर्पण और संतुलन से प्राप्त धन। परंतु तभी अचानक समुद्र काला हो गया। एक भयंकर विष हलाहल प्रकट हुआ। वह विष इतना तीव्र था कि उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता और असुर दोनों भयभीत हो उठे। वे भागे और पहुंचे महादेव की शरण में। भगवान शिव मुस्कुराए। बिना कोई विचार किए उन्होंने वह संपूर्ण विष पी लिया। पार्वती माता ने उनकी गला पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए, और उनका गला नीला हो गया। इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। यह क्षण केवल पौराणिक नहीं बल्कि अत्यंत प्रेरणादायक था। सच्चा नेता वह होता है जो दूसरों की पीड़ा अपने भीतर संभाले लेकिन किसी को शिकायत का अवसर न दे। शिव ने अपने शरीर में विष को रोका, लेकिन चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आने दिया। यह आंतरिक नियंत्रण की पराकाष्ठा थी। मंथन फिर जारी रहा और अंततः वह निकला जिसका सभी को इंतजार था, अमृत कलश। लेकिन अब असली परीक्षा थी, कौन इसका अधिकारी है? असुरों ने छल से अमृत हथियाने की कोशिश की। देवता चिंतित थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक सुंदर स्त्री, और अपनी चतुराई से अमृत देवताओं को बांट दिया। यह सिखाता है कि बुद्धिमत्ता सौंदर्य से भी अधिक प्रभावशाली होती है। अमृत कलश के लिए संघर्ष हुआ और उस कलश से 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। वहीं आज कुंभ मेला आयोजित होता है। हर 12 वर्षों में इन स्थानों पर विशाल मेला लगता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर मोक्ष की कामना करते हैं। प्रिय बच्चों, यह समुद्र मंथन सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं थी। यह हमारे भीतर भी हर दिन होता है। हमारे विचार देवता और असुर हैं। हमारा हृदय मंदराचल पर्वत है। वासुकी हमारी इच्छाएं हैं। और जब हम अपने भीतर के सागर को मटते हैं तो विष भी निकलता है। अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, उस समय हमें शिव बनना होता है। उसे पी जाना होता है, न कि दूसरों पर उगलना। और जब हम धैर्य और समर्पण से इस मंथन को सहते हैं तब हमारे भीतर का अमृत, आत्मज्ञान, शांति और करुणा प्रकट होता है। तो बच्चों, अगली बार जब जीवन में कोई कठिनाई आए, याद रखना वह तुम्हारे भीतर के अमृत को जगाने आई है। समुद्र मंथन हर दिन होता है और हर कोई नीलकंठ बन सकता है। बस थोड़ा धैर्य, थोड़ा त्याग और सच्चा संकल्प चाहिए। जय महादेव। हर हर महादेव।